नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जूस समझकर पी लिया है। सहरा के हकदार है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको इन चीजों से सचमुच वाह वाह, सहरा खुद ही बांध रहे, खुद ही सहरा भी बना लीजिए, बांध भी लीजिए। सियासी पार्टियों के बड़े बड़े दुकान चलते थे इधर, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत का बहुत बड़ा ड्रामा यहाँ रहता। इसका ये भी कहना है कि जावेद कुरैशी जो है ये खाली ये ड्रामा करते हैं बीजेपी में रहने के लिए, बीजेपी में खाली इसी चीज के लिए है कि अगर ये भी नहीं करेंगे शायद बीजेपी के साथ नहीं होंगे। बात सुनो, बीजेपी का मामला अलग है। बीजेपी एक सियासी पार्टी। जावेद साहब, आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सर पे आपकी सफेद टोपी होती है, आप यूपी में पढ़ने गए थे, दीन की तालीम लेने गए थे, उसके बाद अपने कई जगहों पे इमामत कर ली, नमाज पढ़ाई, अभी भी आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं उम्र में। ये शोभा देता है, आप डांस करते हैं, आप नाचते हैं, आप गाते हैं, आप बुलडोजर के ऊपर चढ़ते हैं, कभी अपनी कमीज फाड़ते हैं, कभी कमीज फाड़ दो, अब तो आप जेसीबी, आपने पिछली बार तो हद ही पार जेसीबी पे चढ़ गए, अब डांस भी करने लगे। क्या इस उम्र में ये शोभा देता है? कुबला करे तो गलत नहीं, ठीक है, और कोई लीडर करे तो गलत नहीं, जावेद कुरैशी करे तो गलत है भाई। क्या हो गया जब फारूक अब्दुल्ला डांस करेगा तो कोई सवाल नहीं। आप हूँ आपके साथ उबैद मलिक, सब इनको जानते हैं क्योंकि हमेशा जो सोशल मीडिया पे होते हैं। नाम है जावेद कुरैशी। है कौन और क्या रोल है इनका बीजेपी पार्टी में, क्योंकि वाबस्तगी काफ़ी टाइम से इनको बीजेपी के साथ है। कौन है जावेद कुरैशी साहब और क्या रोल है इनका बीजेपी में, आज वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब हमने इनसे बात की थी, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि जावेद साहब जो है बीजेपी में इनकी पोस्ट क्या है, किस ओहदे पे काम करते हैं। और जावेद साहब जो है, जावेद साहब को आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे, कभी ये अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, डांस के लिए भी जाने जाते हैं, और रिसेंटली हमने देखा बिल्डोज़र के ऊपर भी चढ़े और तब इन्होंने ये भी कहा था कि अब बिल्डोज़र चलाऊंगा, मगर किन पे चलाऊंगा ये भी आज सवाल रहेगा। जावेद साहब खुशामदीद और वेलकम है आपका अर्ली टाइम्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, सारे लोगों का सवाल ये है कि जावेद कुरैशी साहब है कौन? आप आते हैं नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके से, आप है कौन और बीजेपी में पोस्ट क्या है आपकी? खाली आप क्या डांस की वजह से मशहूर है, बातों की वजह से मशहूर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एलिगेशन आप लगाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हैं, आप है कौन और आपकी पोस्ट क्या है बीजेपी? जावेद कुरैशी हिंदुस्तान का वो जानी निसार है और मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में जावेद कुरैशी को जाना जाता है। ये बयानबाजियों से नहीं जानता है, ये सच्चाई के साथ जाना जाता है। जावेद कुरैशी ने इस हिंदुस्तान के लिए, हमारी फैमिली ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। जावेद कुरैशी कोई आम आदमी नहीं है। जावेद कुरैशी वो शख्सियत है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करता हूँ। मैं देश को चाहता हूँ और देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जावेद साहब, आपने कहा कुर्बानियाँ हमारे घर ने दी, जावेद साहब की घर ने कुर्बानियाँ दी है। कई एक लोग सवाल ये भी खड़े करते हैं, सारे लोग बहुत सवाल करते हैं, ये है कौन? ये खाली जो है बीजेपी में एक छोटे मोटे लीडर है, कार्यकर्ता जैसे आप खुद को कहते हैं। आज तक जावेद साहब ने कौन सा ऐसा काम किया, आज तक ऐसा कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया जिसके ऊपर इनको प्राउड होना चाहिए? तो काम तो कुछ नहीं किया है, ये कैसे अपने आप को लीडर बता? मैंने जम्मू कश्मीर के अवाम की आंखों को खोला। मैंने जम्मू कश्मीर के अवाम जो डर की ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे थे, उनके दिलों से वो डर और खौफ निकाला। वो है जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी वो है जिसने यहाँ के उन दहशतगर्दों के पतले जलाए जो आज तक तवारीख में नहीं जलाए गए, जिन्होंने इस कश्मीर को लोही लोहान किया, उनको आवाम के सामने नंगा करके रखा। उन सियासी पार्टियों को आवाम के सामने नंगा किया जिन्होंने 70 सालों से इस आवाम को धोखा दिया। वो है जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी के अंदर इतना गुस्सा, इतनी आग क्यों है? और क्यों हमेशा जब भी आप बोलते हैं बड़े तीखे अल्फाज आपके होते हैं? इस गुस्से के पीछे क्या वजह है?
देखो ये गुस्सा नहीं है, ये सचमुच वो सच्चाई है। जब आप सच्चाई कहोगे ये कड़वी लगती है, उन लोगों को कड़वी लगती है जिनकी दुकान चल रहे थे इस जम्मू कश्मीर में। इनकी दुकान चल रहे देखो यहाँ की सियासी पार्टियों के बड़े बड़े दुकान चलते थे इधर, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत का बहुत बड़ा ड्रामा यहाँ रहता था। 6 मंथ के लिए बंद रहते थे। एजुकेशन पे बहुत इनका वो स्कूलों को जलाया जाता था, पुलों को जलाया जाता था। मैं समझता हूँ अब आवाम बाखबर हो चुकी है। आपको ये भी मालूम होगा 70 सालों से हम वोट देते आए, जिनके सिर पे 2 या 3 मंजिल की कराकुली होती और 2 और 3 मंजिल का मकान होता, वो फिर ओहदेदार बनते। वो गरीब पिसता रहा 70 सालों से इस गरीब का जीना हराम हुआ। ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने किया। इसमें बड़ा हाथ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने मिलकर हुर्रियत को यहाँ पे बढ़ावा दिया और हुर्रियत को फिर यहाँ के सियासी लीडरों ने अपने छाये में रखा। क्योंकि कुरैश की जब भी बात होती स्टार्टअप पाकिस्तान से करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके पास कौन सा ऐसा डाटा है जो आपको पता है? क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, अगर पीडीपी की बात करते हैं, बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पे सरकारें रही है जिन्होंने हुकूमत भी की, जिनको लोगों ने चुना भी है, कई टाइम पे इन्होंने यहाँ पे राज भी किया है। मगर जब आप इल्ज़ाम लगाते उनके ऊपर, आज तक आपने क्यों नहीं उनके ऊपर, अगर आप किसी लीडर को करप्ट मानते हैं, किसी पार्टी को करप्ट मानते हैं, उनके ऊपर आपने आज तक केस क्यों नहीं किया? उनके ऊपर आपने, उनके खिलाफ क्यों नहीं आपने प्रोटेस्ट किया? उनके खिलाफ क्यों नहीं एहतिजाज किया? उनके खिलाफ आप सड़कों पे क्यों नहीं आए? जब भी बीजेपी के ऊपर बात आती है आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप पीडीपी के ऑफिस घुस जाते हैं, उसके बाद आप कांग्रेस के ऑफिस घुस जाते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। एहतिजाज मैंने किए, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी किया। देखो, आवाम को सच्चाई कहनी है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने दहशतगर्दी को बढ़ाया, ये सचमुच कोई झूठ नहीं है। अगर आप देखोगे जब पथराव होता था, 2 मंथ 3 मंथ बंद रहता था, एमएलए अपने इलाकों में जाके फिर भर्ती का ऐलान करते थे, फिर उन्हीं जो पत्थर चलाते थे उन्हीं की भर्ती होती थी। जो अच्छे लोग थे वो पीछे रह जाते थे। अगर आप ये कहते हैं यहाँ सिलेंडर पॉलिसी निकाली गई है ये उमर अब्दुल्ला की सरकार में कि जो पाकिस्तान जाएगा वहाँ से आएगा, इसको नौकरी दी जाएगी। अच्छा, आपको उन लोगों का स्टेटस आपको पता है ना? वो लोग जानते हैं ना आप जिनको लगाया गया, उनके ऊपर क्यों नहीं आप केस दर्ज करते? जो बिट्टे कराटी की, जिसने 20 पीड़ितों को कत्ल किया, जेल में है अभी, उसकी बीवी को हक है नौकरी करने का। एक देशद्रोही है और वो कातिल है जिन्होंने कत्ल किए और उन इनोसेंट लोगों का कत्ल हुआ और पीडीपी की सरकार में इसको नौकरी से नवाजा जाता है। फिर क्या कश्मीरी आवाम कातिल है? सब कत्ल करें पहले फिर नौकरी मिलेगी। सईद सलाउद्दीन जो सबसे बड़ा वांटेड दहशतगर्द है, इसके बेटे को नौकरी मिली, कैसे मिली? जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आपको मालूम होगा 91 में जब यहाँ पे हुर्रियत के लीडरों ने कहा था उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नहीं होगी जो हिंदुस्तान का पैसा खाएगा, जो हिंदुस्तान की नौकरी खाएगी। मेरे ख्याल में हज़ारों लोगों ने नौकरी छोड़ी, पाकिस्तान चले गए, वहाँ से आए। स्कूल फलाई एम ट्रस्ट जितने स्कूल बंद किए गए, 2-3 मंथ के बाद वही टीचर लगाए गए, वही तालीम देते हैं बाहर बच्चों को, आप पत्थर चलाओ। वही जमात इस्लामी पत्थर चलाने के लिए बोलते हैं, वही जात सिखाते हैं। लोगों के हाथ में तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे थे। हुकूमत में होता था जो तिरंगा लेके निकलेगा इसको जेल भेज दो, जो तिरंगा लेके निकलेगा, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करेगा, ओहो यहाँ तो वो हालात ख़राब होंगे, इसको जेल में डाल दो।
आज तो हर एक देशवासी खुश है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ये हमारे बीजेपी हमारे गेट के सामने पुलिस को खड़ा करती है और हमें पुलिस बाहर नहीं निकलने देती है, बीजेपी डरती है। कई बार कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया की बात करें। मुझे बताइए आप इतना बीजेपी क्यों डराती है बाकी पार्टियों को? सब पार्टीज कहती है बीजेपी डराती है तभी लोग इनकी जलसों में शामिल होते हैं, ये पार्टीज का कहना है। उसके बाद आप कहते हैं कि जी विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, तिरंगा सबने उठाया। बिल्कुल हमने देखा तिरंगा सबने उठाया, मगर मुझे ये बताइए आपकी पार्टी ने बोला था कि 370 और 35A के बाद कोई इनोसेंट किलिंग नहीं होगी, सेफ्टी होगी जानों की, माइनॉरिटी की बात करेंगे, माइनॉरिटी के लिए हम विकास करेंगे। आपने क्या माइनॉरिटी को इससे पहले भी देखा किलिंग होगी, उसके बाद 15 अगस्त के बाद भी हमने देखा कुलगाम में माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो गया, उसमें भी एक शख्स को मारा गया। तो कौन सा विकास, किस अच्छे दिन की बात आप कर रहे हैं, किस खुशहाली की बात आप कर रहे हैं? तुमको यहां से निकाला गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब ने इस्तीफा दे दिया, लंदन चले गए, यहाँ बस्तियां वैरान हो गई। ठीक है, उसके बाद 96 में वो आया इलेक्शन लड़ने के लिए। बात सुनना मेरी ध्यान से, आज जो हो रहा है, आज पाकिस्तान खत्म हो चुका है, दहशतगर्दी जीरो पे है। आप ये देख लीजिए, जो खेत में जाता है, खेत में खेती बाड़ी करने के लिए जाता है, पीछे से दहशतगर्द आता है, गोली मार देता है। किस लिए मार देता है? इनको डराने के लिए, इनको यहाँ से भगाने के लिए। ये पाकिस्तान की चाल है, इन चालों को हमें नाकाम करना है। क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट जब इख्तिदार में आती है वो इन सारी चीज़ों का प्रॉमिस करती है ना, उसके लिए ईडी लगी, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज लगी, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लगी है। बीजेपी की एक आदत है, कोई काम कोई और करता है, बीजेपी अपने सर पे सहरा बांधती है। काम ईडी करे, काम कोई और करे, सहरा आप अपने सर पे बांधते हैं। जब कोई चीज़ गलत होती है तब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाते हैं बीच में, तब आप पीडीपी को लाते बीच। अपनी जिम्मेवारी अब कभी नहीं समझो, अपनी जिम्मेवारी अब कभी नहीं मानोगे। सवाल सुनो ना, आप जवाब सुनो। सहरा के हकदार है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको इन चीजों से सचमुच वाह वाह, सहरा खुद ही बांध रहे, खुद ही सहरा भी बना लीजिए, बांध भी लीजिए। यहाँ पथराव होता था, पुलिस वालों को सचमुच शहीद किया जाता था, पुलिस वालों को शहीद किया जाता था। पुलिस वाले बेचारे घर नहीं जा सकते। पुलिस वाला जब श्रीनगर से कुपवारा के लिए जाता था, कार्ड अपने कहाँ पे रखता था? जूते में, कि मुझे बाहर कोई ये न बताए कि मैं पुलिस वाला हूँ। ऐसा माहौल क्रिएट किया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इज्जत के साथ, वकार के साथ, यूनिफॉर्म लगा के आज घर जाता है पुलिस वाला। बाकी बातें बड़ी ट्यून में करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दाड़े से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये ट्यून इससे पहले नहीं था। बात सुनो, ये ट्यून नहीं पहले था, पहला ट्यून दूसरा। भारतीय जनता पार्टी काबिल है ही है, इसमें जितने भी लीडर्स है ये काबिल है, ये सचमुच यहाँ के नौजवानों को बचाना चाहते हैं। अभी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखबिर है, इनको चुन चुन के निकाला जाए। जहाँ ने अपना लखते जिगर खोया। मैंने बात की सैफुल्ला जो पुलिस अधिकारी थे, रिसेंटली उनकी जान चली गई। कश्मीर में पंडित के ऊपर शोपियान में अटैक हो गया, उसमें एक पंडित ने जान खोई। जब आपने बड़े बड़े प्रोमिस किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, मुझे बताइए, जिस माँ का लखते जिगर खो गया, जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया, जिस बहन ने अपना भाई खो दिया, जिस बहन ने अपना शौहर खो दिया, उस माँ को आप क्या कहेंगे? उस बेटी को आप क्या कहेंगे? उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे जो रोते हैं। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ देशभक्त लोगों की जानें कुर्बान होती है। बात सुनना मेरी, पहले आम लोगों की जो देश को चाहते हैं। कल जावेद कुरैशी अपने हिंदुस्तान के लिए किसी जगह मारा गया, तो मैं कुरैशी के साथ सिक्योरिटी भी है ना साहब। आम लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं है। सुनो, कल जावेद कुरैशी किसी जगह अपने देश के लिए मारा गया, मेरी वो शहादत रायगान नहीं होगी। ऐसी कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, ये तब तक रहेगा जब तक हर एक
कम्युनिटी यहाँ पे खड़ा नहीं होगी और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब नहीं देगी। किसानों को लूटा गया 70 सालों से, उनके खाते में 6-6 हज़ार आते हैं। मोदी जी वो खाते में बात सुनो, मोदी खाते में मेरे खाते में भी आते हैं और आते हैं कितना, मेरे खाते में भी कितना 6,000 आते हैं। 6,000 आते हैं। इस बात पे आपको हंसी क्यों आई? बात सुनो मेरी, 6,000 बात सुनो मेरी, बात सुनो। मोदी जी वो है जो गरीब, मजबूर, जो अस्पतालों में ठोकर खाते थे, मेडिकल दुकानों पे ठोकर खाते थे, आज मोदी जी का नाम फखर से एक गरीब निकालता है, एक गोल्डन कार्ड निकालता है। जावेद साहब, आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सर पे आपकी सफ़ेद टोपी होती है, आप यूपी में पढ़ने गए थे, दीन की तालीम लेने गए थे, उसके बाद आपने कई जगहों पे इमामत कर ली, नमाज पढ़ाई। कुपवाड़ा की बात करें, वहाँ पे आप इमामत करवाते थे। हंदवाड़ा की बात करें, वहाँ पे आप इमामत करवाते थे। उसके बाद आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद अभी भी आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बहुत पाबंद हैं, मगर क्या, मैंने पिछली बार भी आपको ये सवाल पूछा था, क्या इस उम्र में ये शोभा देता है? आप डांस करते हैं, आप नाचते हैं, आप गाते हैं, आप बुलडोज़र के ऊपर चढ़ते हैं, कभी अपनी कमीज़ फाड़ते हैं, कभी हंसी आती है। मैं ये कहता हूँ, अगर वो लीडर करे गलत नहीं, अगर जावेद कुरैशी करे, जावेद कुरैशी के ऊपर बस सवाल पे सवाल लोग आपको देखते भी हैं। भाई बात सुनो मेरी, मैंने डांस नहीं किया, मेरे वर्करों ने डांस किया, मैं वहां पे बैठा हुआ था, खड़े भी थे आप? हाँ, मैं खड़ा भी था। देखो, लोगों में जोश और जज्बा है, लोग मेरे सामने नाचते हैं, गाते हैं। ये जोश और जज्बा है किन गरीब जनता का, जिन गरीबों को आज तक सताया गया। आज उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जावेद कुरैशी के साथ हम जुड़ जाएंगे, ये हमारे मसलों को हल करेगा। मेरी विचारधारा इनके साथ मिलती है, इसलिए मैंने इनके साथ ज्वाइन किया है। मैं पहले देश को चाहता हूँ, पार्टी को मैं नहीं चाहता हूँ। आप हमेशा कहते हैं मेरी घर ने कुर्बानियाँ दी है, तो लोग जब ट्रोल करते हैं, लोग जब कमेंट लिखते हैं, या लोग जब पूछते हैं आपको, कभी बुरा लगता है, कभी हर्ट होता है, या कभी आपको लगता है कि कोई मजाक कर रहा है या कोई मजाक बना रहा है, आपको दिल पे लगता है? क्योंकि जो जावेद कुरैशी अंदर जो तकलीफ़ें हैं, क्योंकि 3 भाई आपने खोए हैं, क़यामत के दिन मिलेंगे, वहाँ उन चीज़ों का हिसाब उनको देना होगा। अगर हमारा दीन कहता है गाली दे दो तो ठीक है, तो वो रब के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मुझे रोज़ी माशर में सब इकट्ठे होंगे, वहाँ सवाल जवाब होगा, वहाँ आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए अगर आपने अच्छे काम किए होंगे। अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, मुझे खुदा और खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होना चाहिए। मुझे आवाम की परवाह नहीं है, आवाम की परवाह नहीं है मुझे, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। हाँ, मगर मैं सच्चाई के साथ जुड़ा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दहशतगर्दी गलत है, गलत है। जब आप जावेद साहब ये बात कहते हैं, क्योंकि आप बहुत तेज़ लहजा इख्तियार करते, इसके पीछे क्या दर्द है? वही अपने घर का दर्द, घर से छोड़ना, माइग्रेंट होके आना पड़ा आपको? देखो, यहाँ की जो जमात इस्लामिया है, इन्होंने बहुत सारे घरों को वैरान किया। इसमें एक छोटी सी फैमिली हमारी भी थी, इन्होंने हमारी फैमिली को वैरान करके रखा। वहाँ से हम माइग्रेंट हुए, फिर वापस गए, बहुत सारी सख्ती हमने उठाई है। हमारी फैमिली ने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है, और मैं कहता हूँ कि ये आखिर तक चलता रहेगा। हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे पूरी ज़िंदगी में। अगर हमारा सिर काट भी दिया जाएगा, मगर हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? देखो, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान का मसीहा है। आपका? हमारा तो मसीहा ही है, इसमें दिल में जगह है। कि पंडितों के आपने काफ़ी टाइम से बसाने की बात की, अभी भी वो जम्मू में रहते हैं, और न वोट वो जम्मू में कर सकते हैं, तो यहाँ की उनकी शिनाख्त थी, यहाँ की उनकी आइडेंटिटी थी। कई सालों से उन्होंने वोट नहीं डाला जम्मू में, अब वो जम्मू में रहते हैं, तो वोट कैसे? देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ की सरकारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने इतना इसको कठिन बनाया था, इनको 10-10 फॉर्म भरने पड़ते थे। उन्होंने बोला हम वोट कहाँ दे देंगे, 10 फॉर्म पहले भरने पड़ते हैं, तो इसलिए वोट ही देना उन्होंने बंद किया। नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग, ये कोई मीटिंग पिटिंग नहीं है, इनको छोड़ो यार। इनकी ताकत कहाँ पे है? और दूसरा, आपको ये भी देखना है कि इन्होंने आज तक बहुत सारी आल मीटिंगें की है, किसी का कोई वजूद रहा? अब इस मीटिंग का अब कुछ बचा हुआ है, वो आल पार्टियां और करते रहेंगे और जूस पीते रहेंगे, उस खून का भी हिसाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।
دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے۔ شکریہ دوستو۔